नमस्कार, मैं हूं अनुपम और आप देख रहे दी एज लीगल, जहां हम कानूनों को आसान शब्दों में समझते हैं ताकि आप अपने अधिकार जानें और एक जागरूक नागरिक बने। आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे जरूरी कानूनी मामलों की जो सीधे तौर पर आपकी जिंदगी और हक से जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी कानूनी खबरों के साथ। स्ट्रे डॉग्स पर एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, कुछ हाईकोर्ट जजों का प्रदर्शन निराशाजनक। सुप्रीम कोर्ट में याचिका की राहुल गांधी के मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के आरोपों की हो एसआईटी जांच। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया, पुलिस को कार्रवाई की चेतावनी दी। पोंटी चड्डा के बेटे ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, बरी होने के बाद भी मीडिया रिपोर्ट हटाने की मांग। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए एमसीडी की हालिया अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। अधिवक्ता निनिता शर्मा ने जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई के समक्ष मामले को शीघ्र सूचीबद्ध कराने की मांग की, लेकिन न्यायालय ने कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया। पिछले कुछ हफ्तों से राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों से जुड़ा मुद्दा सुर्खियों में है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की बेंच ने 11 अगस्त को दिल्ली नगर निगम अधिकारियों को सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को इकट्ठा करने, संवेदनशील इलाकों को प्राथमिकता देने और 8 हफ्तों के भीतर कम से कम 5000 कुत्तों की शुरुआती क्षमता वाले आश्रय स्थल स्थापित करने का आदेश दिया। इसके बाद न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजरिया की 3 सदस्यीय बेंच ने मामले की सुनवाई की और 11 अगस्त के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। हालांकि इस बेंच ने पूर्ववर्ती बेंच द्वारा नगर निगम अधिकारियों को जारी निर्देशों पर कोई रोक नहीं लगाई। दूसरी खबर है, सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस सूर्यकांत ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कुछ हाईकोर्ट जजों की कार्य कमिटमेंट पर निराशा व्यक्त की। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जहां कुछ हाईकोर्ट जज अपने कमिटमेंट के प्रति दृढ़ है और न्याय के मेंटर के रूप में भारी दायित्व निभाते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिनका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक है। जज ने टिप्पणी की, जिन लोगों का समर्पण कम है उनसे मेरा एक साधारण अनुरोध है, हर रात तकिए पर सिर रखने से पहले खुद से एक प्रश्न पूछे, आज मुझ पर कितना सार्वजनिक धन खर्च किया गया? क्या मैंने समाज द्वारा मुझ पर रखे गए विश्वास का बदला चुकाया? जस्टिस कांत ने मामलों के निर्णय में देरी के कारणों जैसे स्थगन और जटिल मामलों की लंबी सुनवाई का उल्लेख करते हुए अपनी चिंताएं व्यक्त की। उन्होंने आगे कहा, लाखों नागरिक केवल अपने मामलों की सुनवाई का इंतजार नहीं कर रहे, वे इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हम याद करें कि हमने न्याय प्रदान करने का निर्णय क्यों लिया था। जस्टिस कांत सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के व्याख्यान श्रृंखला सभी के लिए न्याय, कानूनी सहायता और मध्यस्थता, बार और बेंच के कोलैबोरेटिव रोल के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। जस्टिस कांत के अलावा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सीजीआई बी.आर. गवई और एससीबीए अध्यक्ष विकास सिंह ने की। तीसरी खबर है, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर मांग की गई है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा बेंगलुरु सेंट्रल और अन्य निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के लगाए गए आरोपों की विशेष जांच दल से जांच कराई जाए। याचिका में मतदाता सूचियों की तैयारी, रखरखाव और प्रकाशन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग को बाध्यकारी दिशा निर्देश बनाने और जारी रखने के निर्देश देने की भी मांग की गई है, जिसमें डुप्लीकेट या फर्जी प्रविष्टियों का पता लगाने और उनकी रोकथाम के लिए तंत्र भी शामिल है। यह याचिका वकील रोहित पांडे ने दायर की है, जिसमें उन्होंने 7 अगस्त को गांधी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया जिसमें उन्होंने बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूचियों में हेराफेरी का आरोप लगाया था। याचिका में कहा गया है कि यह मुद्दा लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव पर प्रहार करता है। चौथी खबर है, राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमणकारियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं हो सकती। न्यायालय ने नगर या विकास एवं आवास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे विभिन्न शहरों और कस्बों के नगर निगमों और नगर परिषदों को शहर कस्बों की सड़कों और फुटपाथों पर किए गए अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश जारी करें। मनोज टिब्बरवाल
आकाश मामले का हवाला देते हुए जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित ने कहा, अतिक्रमण हटाने का कोई ऐसा अभियान राज्य स्तर पर चलाया जाना चाहिए और अतिक्रमणों से कानून के अनुसार निपटा जाना चाहिए। ऐसे अतिक्रमणकारियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जा सकती और यदि ये पाया जाता है कि किसी कानूनी प्राधिकारियों या पुलिस अधिकारियों ने अतिक्रमण की अनुमति दी थी तो उनके खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जा सकती है। न्यायालय ने यह भी कहा कि अतिक्रमणों को ध्वस्त करने से पहले संबंधित अतिक्रमणकारियों को अपने स्तर पर अतिक्रमण हटाने के लिए 7 से 8 दिन का समय दिया जाना चाहिए, जिसके बाद अतिक्रमण हटाने का खर्च अतिक्रमणकारियों से वसूला जाना चाहिए। आखिरी खबर है, मशहूर कारोबारी पॉन्टी चड्डा के बेटे मनप्रीत सिंह चड्डा उर्फ मोंटी चड्डा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मीडिया रिपोर्टों को हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ रुपए के कथित प्रॉपर्टी धोखाधड़ी मामले में बरी होने के बावजूद उनके खिलाफ पुरानी खबरें अब भी ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को गहरी ठेस पहुंच रही है। मामले की सुनवाई जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने संक्षेप में की। चड्डा की ओर से कहा गया कि 2018 में दर्ज एफआईआर ट्रायल ने नवंबर 2019 में कंपाउंड कर दिया और उन्हें मामले से बरी कर दिया गया। इसके बावजूद इंटरनेट पर अब भी उनकी गिरफ्तारी और मुकदमे से जुड़ी खबरें मौजूद हैं। जज ने चड्डा के वकीलों से 2 सवाल पर जवाब मांगे। क्या वास्तव में राइट टू बी फॉरगेटन का कानूनी अधिकार लागू किया जा सकता है? क्या यह मुकदमा 5 साल बाद दायर होने की वजह से सीमा कानून लॉ ऑफ लिमिटेशन के तहत खारिज नहीं किया जाना चाहिए? चड्डा ने कहा कि इन खबरों के कारण उनकी और उनके परिवार की सामाजिक छवि धूमिल हुई है तथा उन्हें व्यक्तिगत और कॉमर्शियल दोनों स्तरों पर भारी भुगतान झेलना पड़ा। साथ ही अंतरिम राहत के तौर पर संबंधित रिपोर्टों और वीडियो को इंटरनेट से हटाने का आदेश दोनों की गुहार लगाई। तो ये थी आज की बड़ी कानूनी खबरें। अगर आपको ये जानकारी एक काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कानून को आसान भाषा में समझने के लिए दी एज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।